मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और अपना पर्यायवाची का अगला टॉपिक चल रहा था, कहाँ तक हो गए थे पर्यायवाची, चूहा तक हो गए थे। अब हम करेंगे आगे। तो देखें, चोर, चोर पर्यायवाची है। ठीक, चोर के पर्यायवाची देखें, स्तेन चोर को बोलते हैं, तस्कर दस्यु ये तो याद होगा, खनक, खनक भी चोर को बोलते हैं। अब याद नहीं हो रहा तो याद करने का तरीका, थोड़ी सी ट्रिक अपनाएंगे आपके। चोर आते हैं तो खनक भी नहीं करते, ठीक है, आवाज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो चोर को क्या बोलते हैं, खनक बोलते हैं। याद में रखना है, साहसिक बोलते हैं चोर को। रजनीचर रात में विचरण करने वाले, और कुंभिल और मौशक भी किसको बोलते हैं, चोर को बोलते हैं। ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं, चोर के। याद रखना है। आगे देखें, जल, ये तो याद है सबको, मैंने करवा दिए। नीर, तोय, सलील, अम्बु, पानी, जीवन, वारी, पय, उदक। उदक जल को बोलते हैं, अम्ब और आप, ये मोस्टली याद है सबको, ठीक है। झरना, प्रपात, सोता, सोता किसको बोलते हैं, झरने को बोलते हैं। याद में रखना, निर्झर याद हो जाएगा, स्रोत याद हो जाएगा। उत्स, उत्स भी किसका पर्यायवाची है, झरने का पर्यायवाची है, ठीक है। झंडा, पताका ध्यान है सबको, ध्वज भी ध्यान है, निशान, ध्वजा, केतन याद में रखना है, केतन और वैजयंती ये दोनों अच्छी तरह से याद रखने हैं। सिंपल वाले तो सबको याद होते हैं, तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, दो चार हर किसी में याद करने हैं। आगे देखें, तालाब, तालाब का सर सरोवर, तड़ाग पुष्कर, पद्माकर जलाशय, बिल्कुल आसान है, इजीली याद हो जाएंगे। तलवार, असी, करवाल, कृपाण और खड्ग, ये तो आसान है, सबने सुने होते हैं, याद होते हैं। ये जो एग्जाम्स में पूछा गया है बहुत बार, चंद्रहास किसका पर्यायवाची है, तो आपको याद में रखना है किसका पर्यायवाची है, तलवार का पर्यायवाची है। आगे देखिए, तरकश, तुणीर, निशंग, निशंग, निहि प्लस संग, इसका विच्छेद होगा। तूण, उपासंग, ये किसके पर्यायवाची हैं, तरकश। तरकश अर्थात जिसके अंदर बाण रखे जाते हैं, पीछे होते हैं ना उनके जो युद्ध करते थे धनुष बाण के साथ में, तो तरकश वो जो पीछे यूं बाण निकालते थे और चला देते थे, ठीक है। आगे देखिए, तोता, शुक, कीर, ये कल वाली में भी बताया था मैंने, कीर किसका पर्यायवाची है, तोता। और केकी किसका पर्यायवाची है, मोर, याद रखना है। सुग्गा, ध्यान है सबको। दाड़िम, प्रिय, दाड़िम किसका पर्यायवाची है, दाड़िम अनार का पर्यायवाची है। और दाड़िम प्रिय, दाड़िम किसको पसंद है, किसका प्रिय फल है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि तोते का प्रिय फल है, इसीलिए इसे दाड़िम प्रिय बोलते हैं। रक्त तुंड, तोते की जो चोंच है वो कितने कौन सी कलर की होती है, रेड, रक्त तुंड बोलते हैं इसलिए उसे। और सुआ, सबको ध्यान है। दांत, दंत, द्विज, द्विज, द्विज के टुकड़े क्या होंगे, द्वि प्लस ज, दो बार जन्म लेता है जो, तो दो बार जन्म कौन कौन लेता है, ध्यान में रखना है। दांत दो बार जन्म कैसे लिखते हैं, तो देखें, एक बार तो छोटे बच्चों के जो दांत होते हैं, दूध के दांत, ठीक है, फिर वो सभी टूटते हैं, दोबारा दांत आते हैं, तो उनका दोबारा जन्म माना जाता है। और देखें, द्विज किसको बोलते हैं, ध्यान में रखना है आपको, एक तो दांत का पर्यायवाची है, और पंडित को भी द्विज बोलते हैं। पंडित का दूसरा जन्म कैसे होता है, तो देखें कि रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है उस दिन पंडितों का जनेऊ संस्कार भी होता है, ठीक है, उस दिन जनेऊ संस्कार होता है, तो माना जाता है कि इस दिन जिसका जनेऊ संस्कार होगा उसका दूसरा जन्म माना जाता है। सर्प को भी क्या बोलते हैं, द्विज बोलते हैं। या पक्षी जो पहले अंडा और बाद में दूसरा उनका अंडे से जो जन्म होता है, तो उनको भी क्या बोलते हैं, द्विज बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है।
आगे देखें, रद दशन और रदन। दशन याद रखना है, दशन किसका पर्यायवाची है? दांत का ही पर्यायवाची है। दुर्गा, ये तो याद ही होगा सबको, चंडिका, कामाक्षी, शांभवी, कालिका, सिंह वाहिनी, सिंह का वाहन है माँ दुर्गा का, कल्याणी, चामुंडा, सुभद्रा और महागौरी। आसान है बिल्कुल। दूध, ये भी पता है, पाए, क्षीर, क्षीर किसका पर्यायवाची है? दूध का पर्यायवाची है। दूध और गोरस, गाय का रस। ठीक है। दिन, दिवस, अहन, अहन किसका पर्यायवाची है? दिन का पर्यायवाची है। देखें, सप्ताह है ना, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सप्त प्लस अहन, 7 दिनों का समूह है। सप्त प्लस अहन, अहन का अर्थ क्या होता है? दिन होता है। आगे देखिए, वासर, ये मैंने बहुत बार पिछली वीडियो में बता दिया है सबको कि वासर का अर्थ क्या होता है? दिन। वार तो है ही। धरती, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, इला, भू, धरणी, भूमि, मही। कई बच्चों को गूगल फॉर्म में मैंने एक क्वेश्चन भेजा था स्वर संधि का कि मही प्लस ईश, महिष होता है, लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे तो उन्होंने क्या कर दिया? महा प्लस ईश की। ये गलत है, नहीं, मही प्लस ईश होता है। तो मही का अर्थ क्या होता है? धरती। अचला और अवनी, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर। ध्यान में रखना है। आगे चले, आगे धनुष, धनु, कोदंड, कोदंड किसका पर्यायवाची है? धनुष का। ध्यान में रखना है। शरासन, धनुष का कमान, ध्यान है आपको। चाप, चाप कैसे लगाते हैं? अपने यूं करके, है ना। तो धनुष की जो शेप होती है वो भी इसी तरह की होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। और ये धनुष का पर्यायवाची है। विशिखासन भी धनुष का पर्यायवाची है, याद में रखना है। आगे देखिए, नदी, वाहिनी, बहती है जो। सरिता, नदी का पर्यायवाची है। तटिनी, किनारे होते हैं इसके दोनों तरफ। स्रोत, स्वनी, पानी देने वाली, स्रोत का आधार। तरंगिणी, तरंगे, लहरें उठती रहती हैं इसमें। शैवालिनी, पत्थरों से या पहाड़ों से निकलती है। आपगा, आपगा का मतलब क्या होता है? अपने आप गमन करने वाली। नदी को, नदी बहती है, ध्यान में रखना है, जिधर भी उसको रास्ता मिलता है उसी तरफ वो अपना रास्ता बना लेती है। शैलजा, शैल प्लस जा, शैल अर्थात पहाड़ों से, पत्थरों से जन्म लेने वाली। सिंधुगामिनी, सिंधु पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, इसीलिए नदी को बोला है सिंधुगामिनी। निम्नगा, निम्नगा मतलब नीचे की तरफ बहती है, जहां रास्ता उसको मिला वहां बहने लगी। कूलंकषा, कुलंकषा अर्थात दोनों तरफ इसके, कूल का अर्थ क्या होता है? किनारा, दोनों तरफ इसके किनारे होते हैं। स्वैरिणी भी नदी को बोलते हैं। स्वैरिणी अर्थात अपनी मनमानी करने वाली। नदी जो होती है वो अपनी मनमानी करने वाली होती है, अर्थात जहां भी उसे रास्ता मिला वहां ही चल दी। अब देखिए, नाव, तरणी, तरणी क्या होता है? नाव का पर्यायवाची है। जब शब्द युगम करवाते हैं तो इन दोनों में अंतर पूछते हैं, तरणी और तरणी। तो तरणी अर्थात क्या है? ये नाव, और तरणी अर्थात सूर्य, तो ध्यान में रखना है। निशा, रात, रात्रि, रजनी, निशी, ध्यान है आपको। बीती, विभावरी, जागरी, तो ये ध्यान में रखना है। विभावरी किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची है। यामिनी, क्षपा, क्षपा भी रात को बोलते हैं। तमिश्रा, तम अर्थात अंधकार, अंधकार करने वाली। निशीथ, निशा अर्थात रात को, निशा को करने वाली। शर्वरी, शब किसको बोलते हैं? रात को बोलते हैं, शब्द से ही बना है शर्वरी। और रैन, रैन भी किसको बोलेंगे? रात को, तो यही ध्यान में रखना है। नारी, स्त्री, महिला, औरत, वनिता, रमणी, ये बिल्कुल ध्यान है आपको। वामा, वामा अर्थात आदमी के वाम पक्ष में बैठती है, ठीक है, तो इसीलिए उसे क्या बोलेंगे? वामा। ललना, वामिनी, कामिनी, भामिनी, औरत को क्या बोला गया? अबला भी बोला गया है।
बट आजकल औरत अबला नहीं रही, कमजोर नहीं है, मजबूत है बहुत, ठीक है। लेकिन ये इसका अबला, इसका पर्यायवाची है नारी का। ध्यान में रखना है। पुत्र, आत्मज, कुमार, बेटा तनय, सुत, नंदन, पूत, लड़का तनुज, ठीक है। तो जिस जिसके विपरीत ज पर आ की मात्रा लगा देंगे, य पर आ की मात्रा लगा देंगे, ज पर आ की दुहिता, तो क्या हो जाएंगे, किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, पुत्री के आत्मजा, कन्या, तनुजा और दुहिता। आगे देखिए, पत्नी, भार्या, दारा, कलत्र, वधु, प्रिया, वल्लभा, अर्धांगिनी और प्रियतमा। तो इसमें से याद कौन कौन से करने हैं, ये सारे याद हो जाएंगे आपको, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे देखिए, पवन, अनिल होता है पवन और अनल होगा आग। अनल किसका पर्यायवाची है, आग का। वायु, वात, मारुत, मारुत नंदन हनुमान जी को बोलते हैं, तो मारुत का अर्थ क्या होता है, हवा, वायु। समीर, बयार। प्रशंसा, सराहना, बड़ाई, तारीफ, श्लाघा। इसमें सिर्फ ये याद करना है आपको, और एक याद करना है स्तुति। दो याद करने हैं सिर्फ प्रशंसा के, बाकी तो आपको ये ध्यान हो ही जाएंगे। श्लाघा का विलोम शब्द क्या है, निंदा। स्तुति का भी विलोम शब्द क्या होगा, निंदा। ध्यान में रखना है। श्लाघा अर्थात प्रशंसा और निंदा अर्थात आलोचना करना। आगे देखिए, पत्थर, अश्म, पाषाण, प्रस्तर। पत्थर का तत्सम शब्द है प्रस्तर, ध्यान में रखना है। उपलो, शिला। पहाड़, महीधर, महीधर, मही अर्थात धरती। पर्वत, मही को धारण करने वाले, मही पर धारण करने वाले कौन है, पहाड़। पर्वत, गिरी, अचल, जो चल ना सके, स्थिर हैं, वो क्या है, पहाड़। भूधर और शैल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, पहाड़ के पर्यायवाची हैं। चले आगे। पेड़, पादप, गाछ। गाछ किसका पर्यायवाची है, पेड़ का। ध्यान में रखना है। तरु ध्यान है आपको, ये सब ध्यान में है। इसमें सिर्फ एक ही याद रखना है आपको, गाछ। पुष्प, फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन, कुहुक, ये तो बिल्कुल ही आसान है। आगे देखें, बाण के, तीर, शर। शर का अर्थ क्या होता है, तीर होता है, इसका पर्यायवाची है बाण का। और ध्यान में रखना है, विशिख भी बाण का पर्यायवाची है। आशुंग, शिली, मुख। तीर जो है वो ऐसा होता है, ध्यान में होगा आपको, तो शिली, शैल अर्थात पत्थर। तो पहाड़ जो होते हैं वो इसी शेप से बने हुए होते हैं, इसी तरह से ही तीर होते हैं, तो इसको क्या बोला है, शिलीमुख। ईशु और सायक, ये भी क्या है, बाण के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए, बंदर, मरकट, ध्यान है सबको। हरी, हरी भी बंदर का पर्यायवाची है, ध्यान में रखना है। शाखा, मृग। मृग, मृग वैसे हम किसके लिए यूज करते हैं, हरिण के लिए नहीं। मृग, मृग मतलब मिट्टी। मृग का अर्थ क्या होता है, मिट्टी। और ग का मतलब क्या होता है, गमन करना, मिट्टी में गमन करने वाले। तो वो सभी जानवरों के लिए मृग का प्रयोग होता है। और शाखा मृग अर्थात शाखाओं पर, ये एचएम में पूछा गया था पेपर में कि बंदर का पर्यायवाची क्या है, या शाखा मृग किसका पर्यायवाची है, तो वो बंदर का पर्यायवाची है, शाखाओं पर गमन करने वाला। तो हरिण, हरिण को भी क्या बोलते हैं, मृग ही बोलते हैं, लेकिन मृग का शुद्ध अर्थ है मिट्टी में गमन करने वाला। बिजली, वानर, कपिल, पीश, तो ध्यान ही आपको। बिजली, विद्युत, चपला, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, क्षण, प्रभा। प्रभा का अर्थ क्या है, किरण, मैंने बताया था आपको, प्रभा अर्थात किरण। क्षण, क्षण में जो किरणें आती है, एक क्षण के लिए जो किरणें आती हैं, तो वो किसकी होती हैं, बिजली की। तो ये किसका पर्यायवाची है, क्षण प्रभा बिजली की, बिजली का पर्यायवाची है। आगे देखिए, बादल, मेघ, पयोदर, जलधर, ये तो बिल्कुल आसान है। अम्बुद, अम्बु प्लस द, ये बताया था मैंने आपको, जिसके साथ में द लग जाए, द अर्थात देने वाला।
जल देने वाला बादल, नीरद, जलद, वारिद, ये सारे किसके पर्यायवाची होंगे? बादल के पर्यायवाची होंगे। ब्रह्मा, आत्मभू, स्वयंभू, ब्रह्मा जी तो स्वयंभू है, स्वयं रचना करने वाले, चतुरानन, चार आनंद हैं जिनके, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, कर्ता, सभी सृष्टि का सृष्टिकर्ता अर्थात सृष्टि की रचना करने वाले, पितामह, लोकेश, लोक प्लस ईश, इसका विलोम संधि विच्छेद क्या होगा? लोक प्लस ईश, पूरे लोक के देवता हैं जो विधि विधाता। हिरण्यगर्भा भी ब्रह्मा के पर्यायवाची है, विरंची ब्रह्मा का पर्यायवाची है, नाभीज, नाभि से जन्म लेते हैं जो ब्रह्मा। बर्तन, पात्र, वासन, ये तो मैंने बहुत बार बता दिया, वासन होता है बर्तन, वासर होता है दिन, भांडा, भांडे तो घर पे पता ही अपने यूज करते हैं, पंजाबी में भांडे कली करा लो वो बोलते होते हैं ना, तो ये हो गया भांडा। बुद्धि, मनीषा, मनीषा का अर्थ क्या होता है? बुद्धि, प्रज्ञा, प्रज्ञा भी किसका है? पर्यायवाची, बुद्धि का, मति, प्रेक्षा और चेतना। आगे देखिए, बलराम, हलधर, रेवती, रमण, रेवती के साथ रमण करते हैं जो बलराम। हलायुध, नीलांबर, नीले हैं अंबर जिसके, नीले हैं वस्त्र जिसके, बलराम। दाऊ, तो कृष्ण जी तो बलराम जी को दाऊ बोलते ही थे बड़े भाई। बाघ, शार्दुल, व्याघ्र और चित्र किसके पर्यायवाची हैं? बाघ के। भ्रमर, भंवरा, मधुप किसके? भ्रमर और भंवरा, भ्रमर है तत्सम और भंवरा है तद्भव शब्द। भृंग, अली, अली अर्थात भंवरा और आली, आली अर्थात सखी, ध्यान में रखना है। आगे देखिए, षटपद और मधुकर, षटपद 6 पैर हैं जिसके, किसके? भंवरे के। आगे देखिए, भैंस, महिषी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद में रखना है। महिषी किसका पर्यायवाची है? भैंस का बहुत बार पूछा गया है। कासरी, सैरभी, सुरभि, सुरभि अर्थात गाय, सैरभी अर्थात भैंस, और लुलापा भी किसका पर्यायवाची है? भैंस का पर्यायवाची है। अब एक वीडियो और रह गई है, हम कहाँ तक पहुँच गए? हम भ पर पहुँच गए हैं, थोड़े से वर्ण रह गए जिन पर पर्यायवाची शब्द करने हैं, तो बने रहिए, पेशेंस रखिए और धैर्य के साथ अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं सभी पर्यायवाची आपको याद करवा के रहूँगी। तो अभी विदा लेती हूँ आपसे, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए पर्यायवाची के साथ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।